जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कनक आवाज में। धार्मिक कहानियां और पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए लाइक जरूर करें। जय भोलेनाथ। सोमवती अमावस्या पर क्या करना चाहिए? सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर अभिषेक के लिए कच्चा दूध और गंगाजल का प्रयोग करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जब सूर्य उदय हो तब अर्घ्य देना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और उसके चारों ओर धागा बांधना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन गरीबों को खाने का सामान, वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए। साधक को शुद्ध, सात्विक और ब्रह्मचर्य आचरण का पालन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? भक्त को इस दिन नमक के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन मदिरापान नहीं करना चाहिए। इस दिन अंडे और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अवैध काम नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा, झूठ बोलना, किसी के बारे में चुगली करना आदि नहीं करना चाहिए। भक्त को शारीरिक अंतरंगता से भी दूर रहना चाहिए। सभी नियम का पालन करना चाहिए और सोमवती अमावस्या की कथा सुननी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। ये कथा बहुत फलदायी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती थी। 2 से 3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहां ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। सोमवती अमावस्या व्रत विधि। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इसे अश्वत्थ, पीपल, प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म तथा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें।
अब सभी पूजन सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करें और पीपल की जड़ में सूत लपेट दे भगवान का ध्यान करके पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करें। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करें और अब पेड़ के चारों ओर श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुने अथवा सुनाए। सामर्थ्यानुसार दान दे। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ध्यान दे, इस दिन मूली और रुई का स्पर्श ना करें। भगवान शिव की सब पर कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ। कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।